Investment in mutual funds is subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. This video is for educational purposes only and does not constitute financial advice. दोस्तों, फोन पे के अंदर डेली 10 रुपया का SIP कैसे बना सकते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा कंपनी है जिसके अंदर हम लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो हम सबके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं और वो सारे कंपनी जब प्रॉफिट बनाते हैं तब म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ साथ हम सबका भी प्रॉफिट होता है। लेकिन वो सारे कंपनी यदि प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, लॉस में जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ साथ हम सबका भी लॉस होता है। लेकिन लॉस में जाने का चांस बहुत ही कम रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट रहता है और उनको यह पता होता है कि आने वाले टाइम में कौन सा कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मतलब काफी सारे रिसर्च और एनालाइज करने के बाद ही हम सबके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है जिससे अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों, फोन पे के अंदर डेली 10 रुपया का SIP कैसे बना सकते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर। दोस्तों, SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसके जरिए बस आपको एक बार सेटअप करना है, उसके बाद जो कुछ भी होगा ऑटोमेटिक होगा। मतलब जब 10 रुपए का SIP बनाते हैं तो डेली आपके बैंक से 10 रुपया काटा जाएगा और म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हैं तो कभी भी आप अपने SIP को बंद भी कर सकते हैं। तो कैसे बंद कर सकते हैं ये भी दोस्तों मैं आप सबको दिखा दूंगा, तो फिर वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा तो भाई लोग नीचे को ऑप्शन दिया गया है कि म्यूचुअल फंड। चलिए यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन पे प्रेस करते हैं तो भाई लोग मेरे सामने एक कंपनी का नेम दिखाया गया है कि CRISP। तो भाई लोग ये जो कंपनी है ये फोन पे की तरफ से ही बनाया गया है और ये क्या करते हैं तो भाई लोग ये एनालाइज करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी का, मतलब पिछले कुछ सालों में किस किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिए है या फिर आने वाले टाइम में कौन सा कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकता है ये एनालाइज करते हैं और कुछ कंपनी रिकमेंड करते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे फोन पे की तरफ से कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी रिकमेंड किया गया है तो इन सारे कंपनी ने आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है या फिर पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिए हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी डेली। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे नीचे आता हूं तो भाई लोग नीचे को ऑप्शन दिया गया है कि डेली SIP विथ 10 रुपीज। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो भाई लोग मेरे सामने कुछ कंपनी रिकमेंड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वाले कंपनी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20 रुपया है और सेकंड वाले में 10 रुपीज है। इसके अलावा नीचे और दो कंपनी दिखाया गया है। तो भाई लोग मैं डेली 10 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा तो इसके लिए भाई लोग मेरे सामने एक म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है जिसका नाम है दोस्तों एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ये एक्सिस की तरफ से बनाया गया है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो भाई लोग किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी का पिछले कुछ सालों का डेटा चेक कर लीजिएगा कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न दिए हैं। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए भाई लोग यहाँ पे एक आइकन दिया गया है आई बटन का, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर दोस्तों आप सबको ये देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ सालों में उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने कितना रिटर्न दिए हैं लोगों को, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे नीचे आ सकते हैं तो भाई लोग नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि रिटर्न कैलकुलेटर। तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे अमाउंट डाल के भी देख सकते हैं। जैसे कि भाई लोग मैंने यहाँ पे 500 रुपीज डाले हैं तो भाई लोग यदि मैं यहाँ पे एक साल पहले मंथली SIP बनाया होता, मतलब हर महीने 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया होता इस म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो भाई लोग एक साल के बाद मुझे यहाँ पे 6108 रुपया मिलता। इसके अलावा यदि मैंने यहाँ पे मंथली 5000 रुपीज मतलब 5000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता हर महीने, तो भाई लोग मुझे यहाँ पे एक साल के अंदर ही 61,086 रुपया मिलता, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि वन टाइम। तो भाई लोग म्यूचुअल फंड कंपनी में यदि आप चाहते हैं तो बिना SIP के आप वन टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे 3 साल पहले 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया होता वन टाइम के लिए, तो भाई लोग 3 साल के बाद मतलब आज मुझे यहाँ पे 73,409 रुपीज मिलता। तो ऐसे ही दोस्तों इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिटर्न चेक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी रिटर्न यहाँ पे अभी का टाइम दिखाया गया है तो ऐसा नहीं है कि
आने वाले टाइम में यही रिटर्न मुझे मिले, तो बोलो कम भी मिल सकता है या फिर ज्यादा भी मिल सकता है। जो भी डेटा यहाँ पे दिखाया गया है ये पिछले कुछ सालों का डेटा दिखाया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये डिफरेंट हो सकता है। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे इंटर अमाउंट के अंदर 10 रुपीज डाल देते हैं। तो 10 रुपीज डाल दिए हैं। चलिए यहाँ पे नीचे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो बोलो अभी मुझे यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बताया गया है। तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद चलिए यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो बोलो अभी मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल डालने के लिए बताया गया है, जैसे कि मेरा पैन कार्ड में जो नेम है वो नेम मुझे इसके अंदर डालना है। उसके बाद नीचे अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद नीचे बताया गया है कि आई हियर बाय कंफर्म दैट ईमेल एड्रेस। तो बोलो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे सेल्फ चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में है। उसके बाद नीचे अपना जेंडर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे अपना फादर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे है एनुअल इनकम, मतलब एक साल में आप कितना कमाते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप एक साल में जो भी कमाते हैं उसे आप लोग यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो यदि आप बहुत ही कम कमाते हैं तो भाई लोग आप लोग यहाँ पे लेस देन 1 लाख पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है कि मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप सबको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऐड नॉमिनी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सबको एक नॉमिनी ऐड करना है। तो भाई लोग नॉमिनी का मतलब ये होता है कि मरने के बाद म्यूचुअल फंड का जो भी पैसे होगा वो किसको मिलेगा। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए आप लोग यहाँ पे अपना नॉमिनी का नाम डाल दीजिएगा जिससे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद नॉमिनी का एज यदि 18 साल से ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पे ओवर 18 ईयर्स पे टिक लगा दीजिएगा, और यदि 18 साल से कम है तो आप लोग यहाँ पे अंडर 18 ईयर्स पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद नीचे है रिलेशन, मतलब जिसको आपने नॉमिनी बनाया है वो आपका रिलेशन में क्या लगता है। तो इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे रिलेशन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे है नॉमिनी मोबाइल नंबर। उसके बाद नॉमिनी का ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे नॉमिनी का एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है कि आधार लास्ट 4 डिजिट। तो मतलब नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर का लास्ट का 4 डिजिट नंबर आप सबको इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद नीचे इस बॉक्स पर टिक लगाना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया गया है तो ओटीपी मैं इसके अंदर डाल दूंगा और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई लोग यहाँ पे केवाईसी सबमिट हो चुके हैं। तो भाई लोग केवाईसी सबमिट करने के बाद जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे 10 रुपीज पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट करने से पहले जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑटो पे सेटिंग्स, इसका मतलब ये जो सेटिंग्स होगा ये ऑटो पे सेट होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एसआईपी अमाउंट 10 रुपीज, मतलब एसआईपी जो सेट होगा वो 10 रुपीज का सेट होगा। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डेली एवरी वर्किंग डे, मतलब डेली 10 रुपीज मेरे इस बैंक अकाउंट से काटा जाएगा और इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इसके अलावा नीचे अपना बैंक दिखाया गया है, तो यदि आप चाहते हैं तो अपना बैंक अकाउंट को आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे इन्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना फोन पे क्या यूपीआई पिन डालने के लिए बताया गया है, जैसे कि पिन मैंने यहाँ पे डाल दिए है तो मतलब एसआईपी यहाँ पे सेट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी के नीचे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो मतलब म्यूचुअल फंड में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, मतलब एक वॉलेट बन जाएगा जिसके अंदर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन अब यहाँ पे 0 अमाउंट दिखाया गया है। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे स्थिर के निशान पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट वैल्यू अब यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जो भी मैंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो प्रोसेसिंग में जा चुके हैं। तो भाई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे नीचे आकर के माय ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी जो मैंने 10 रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग में जा चुके हैं। तो 24 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा और म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि माई एसआईपी पे माई एसआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जो भी एसआईपी आप बनाएंगे वो दोस्तों आप सबको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं तो यही से आप अपने एसआईपी को बंद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली से आप लोग यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड कंपनी पे प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि डिलीट एसआईपी। तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट एसआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एसआईपी को कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे ब्लर दिखाया गया है, इस पे प्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि अभी अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो अभी यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ है, पेंडिंग में जा चुके हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे बैक कर सकते हैं और अपना फोन पे ऐप को ओपन करके इस लोगो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैनेज पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आकर के ऑटो पेबल ऑप्शन पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका एसआईपी होगा वो आप सबको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है, चलिए इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आ सकते हैं और यहाँ पे डिलीट ऑटो पेबल ऑप्शन पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजन देना है कि आप क्यों अपना एसआईपी को बंद
ऑन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक लगा दूंगा, उसके बाद नीचे करके प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डिलीट दिस एसआईपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी जो मैंने एसआईपी बनाए थे वो दोस्तों यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं, मतलब कैंसिल हो चुके हैं। तो अब से मेरे बैंक अकाउंट से डेली 10 रुपया नहीं कटा जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप कभी भी अपना ऑटो पे को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो फोन पे के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप वन टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब जब आपके पास पैसे हो और आपको लगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब दोस्तों आप वन टाइम का यूज करके आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए जैसे कि मेरे सामने फोन पे की तरफ से कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी रिकमेंड किया गया है, तो इनमें से वालों यहाँ पे कोटक का जो म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा और इसका डेटा चेक कर लूंगा। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे इस आई बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न दिए हैं लोगों को। तो मैं यहाँ पे इसे चेक कर लूंगा। तो जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उसका डेटा चेक कर लीजिएगा और खुद से एनालाइज कीजिएगा और समझिएगा, तो ही दोस्तों आप अपना खुद का पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका प्रॉफिट होने के साथ साथ लॉस भी हो सकता है। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं। तो वालों इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, पहला है एसआईपी और दूसरा है वन टाइम। चलिए यहाँ पे वन टाइम पे टिक लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 रुपीज डाल दिए हैं। चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फोन पे का यूपीआई पिन डालते हैं। जैसे कि पेमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट भी हो चुके हैं। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे अपना हिस्ट्री ओपन करता हूँ, तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी जो मैंने 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए हैं वन टाइम के लिए, वो भी दोस्तों यहाँ पे पेंडिंग में जा चुके हैं। तो वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रोसीड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 24 घंटे के अंदर म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने पुराने वाले फोन को लिए हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस फोन के अंदर अपना फोन पे आपको ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे करके म्यूचुअल फंड कंपनी के नीचे जो मोर का ऑप्शन दिया गया है, इस पे प्रेस करता हूँ। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किया था। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था वो यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था उसका 3.18% का लॉस हुआ है, जिससे वो लोग मेरा यहाँ पे 16.86 रुपीज का लॉस हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये लॉस रिकवर भी हो सकता है और मैं प्रॉफिट में भी जा सकता हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आपका प्रॉफिट होने के साथ साथ लॉस भी हो सकता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च एंड एनालाइज करें। दोस्तों मैंने आप सबको बस इस वीडियो के अंदर फोन पे के जरिए कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसका प्रोसेस दिखाया है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सबने ये अच्छे से जान लिए हैं कि फोन पे के अंदर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए या वन टाइम के जरिए कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मैंने चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।